हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम रेखवार और आज के इस वीडियो में गाइस आज हम सीखने वाले हैं काइंड ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितनी प्रकार की होती है अर्थात नाउन कितने प्रकार के होते हैं ये हम सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आप कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाला बेल आइकन आपको आपके टाइम पर 10 बजे मिल जाए। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा। देखिए नाउन क्या होती है, 5 प्रकार की होती है। नाउन 5 प्रकार प्रकार की होती है। नाउन क्या होती है, 5 प्रकार के इसके टाइप्स होते हैं। अब कौन से टाइप से देखिए, पहला वाला इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। ठीक है, पहला वाला देखेंगे आप, प्रॉपर। क्या होता है प्रॉपर? प्रॉपर नाउन क्या बोलते हैं इसको हम? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। दूसरा दूसरा हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक, जहाँ पे जाति की बात हो। अभी आपको समझ में इतना नहीं आएगा मेरे बोलने से, लेकिन जब मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा एग्जांपल्स के द्वारा तब आपको समझ में आ जाएगा। जातिवाचक, राइट। अब इसके बाद हमारा हो गया कलेक्टिव। फिर इसके बाद होगा हमारा मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। तो फिर हम कलेक्टिव की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन समूह वाचक, राइट। और चौथा हमारा कौन सा हो जाएगा? मटेरियल। मटेरियल मटेरियल नाउन अर्थात क्या अर्थ हो गया इसका? पदार्थ। पदार्थ वाचक। पदार्थवाचक संज्ञा। पीछे मैंने संज्ञा लिखा नहीं है इधर, है ना। जैसे व्यक्तिवाचक के नहीं लिखा, जातिवाचक के नहीं लिखा, समूह के नहीं लिखा और पदार्थ का नहीं लिखा, तो आपको ये पीछे लिख देना है संज्ञा। जैसे ये नाउन का अर्थ क्या होता है? संज्ञा। और आखिरी वाला कौन सा है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट अर्थात ये कौन सा हो गया? भाववाचक। जैसे फीलिंग्स वगैरह, फीलिंग्स, इंटेंशन, है ना, फील, ऐसे कुछ जो बात होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। जिसे हम देख नहीं सकते, खाली उसको महसूस हम कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये मैं आपको अभी डीप में पढ़ाऊँ आगे, आप बने रहिएगा। तो इसका क्या हो गया? भाववाचक। भाववाचक। अब चलिए जानते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में, थोड़ा डीप में समझते हैं एक्चुअल में ये है क्या। प्रॉपर नाउन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ मैंने लिखा डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पार्टिकुलर ये पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, आर आएगा ना कि एंड आएगा? ऑल राइट। थिंग इज नॉन एज प्रॉपर नाउन। ठीक है, इज नॉन एज प्रॉपर नाउन अर्थात क्या मतलब हो गया इसका? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, राइट। चलिए मैं एक बार इसको लिख के बता देता हूँ आपको। किसी विशेष किसी विशेष किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये इसका सिंपल सा फंडा है। यानी कोई खास चीज, जैसे कोई खास व्यक्ति हो गया, है ना, कोई खास जगह हो गई, कोई खास चीज हो गई, है ना। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि नाउन किसे कहते हैं, तो उसमें भी यही आया था, पर्सन, प्लेस और थिंग को हम नाउन कहते हैं। तो सिर्फ हमने उसको जाना था कि उसको नाउन कहते हैं, लेकिन इसके अगर डीप में जाए हम तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रॉपर नाउन।
क्योंकि ये विशेष की बात कर रहा है। पार्टिकुलर का अर्थ क्या होता है? विशेष। कोई विशेष व्यक्ति, कोई विशेष स्थान, कोई विशेष वस्तु, उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अब इसके एग्जाम्पल्स की ओर चलता हूँ कि कौन कौन से ऐसे नाउन्स है ना, जो आपको पार्टिकुलर के बारे में बताते हैं, पार्टिकुलर विशेष प्रॉपर नाउन के बारे में बताते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स, इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। रिमूव करूँगा तो ही मैं इस पर टाइपिंग कर पाऊंगा, इतना स्पेस नहीं है इसमें। देखिए सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर। ये डेफिनेशन भी कर रहा हूँ रिमूव। आपको तो खाली इतना समझना है, आपको खाली इसमें इतना समझना है, जितने भी आपके जो दोस्त हैं, जैसे मान लीजिए कोई रजत, हिमांशु, है ना, सोहन, मोहन, रोहन, रोहित, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद शहरों के नाम में क्या आता है? दिल्ली, उज्जैन, बॉम्बे, गुना, बीना, नागदा, है ना, इंदौर, उज्जैन। तो ये स्थान के नाम हो गए। और क्या है इसमें, क्या बताया था? पर्सन हो गया, ठीक है। प्लेस हो गया। अब थिंग, अब थिंग में क्या आ सकता है? कोई सी भी चीज बोल दो आप, है ना। कंपास हो गया, शॉर्पनर हो गया, पेन हो गया, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 4 से 5 चीज और दी हुई है, इसके अलावा भी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिएगा ध्यान से। जैसे व्यक्तियों के नाम में सीता, ठीक है, राम लगा दिया, सीताराम लगा दिया। उसके बाद सोहन लिख दिया, ठीक है, मोहन लिख दिया, ये पहले नंबर पे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो उसमें शहरों के नाम में क्या आता है? दिल्ली। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आप कोई सा भी, मतलब भारतवर्ष में कोई सा भी शहर है, उसका नाम आप लिख सकते हो, ठीक है, उसको आप पढ़ के समझ सकते हो। दिल्ली, इंदौर, दिल्ली, इंदौर, उज्जैन। इसको दिल्ली नहीं बोलेंगे, दिल्ली बोलेंगे, ठीक है, दिल्ली। और हिंदी में दिल्ली बोलेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उज्जैन, देखो हिंदी में लिखा गया वो, उज्जैन, ठीक है। उसके बाद क्या गया? बीना। तो जितने भी जो शहर के नाम है वो सब इसमें आ जाएंगे, है ना। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब तीसरे नंबर का देखो आप, तीसरे नंबर में महीनों के नाम, जैसे मार्च, ठीक है, जून, जुलाई, ठीक, अगस्त, ठीक है, अगस्त हो गया, है ना, सितंबर। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और भी ये देखो, और मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग ये 10 से 11 है, तो मैं आपको वही बता देता हूँ। और ये मार्च के हो गया, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हो गया। उसके बाद देखिए आप, दिनों के नाम, जैसे संडे हो गया, ठीक है, मंडे हो गया, सैटरडे हो गया, सैटरडे, ठीक, सैटरडे। उसके बाद संडे हो गया, है ना। और उसके बाद भी बहुत सारे दिनों के नाम के बाद हो गया नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती। क्या हो गया? सरस्वती। तो ये नदियों के नाम। और देखें आप, ऐतिहासिक भवनों का नाम, जैसे फेमस चीज, जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है, ताज महल, ठीक है, और लाल किला। एक मिनट, लाल किला हो गया, राइट। उसके बाद पैलेस हो गया, पैलेस का अर्थ क्या होता है? महल। तो ये सारी ऐसी चीजें। कहाँ चले गया? ये रहा, ठीक है। अभी मैं और टाइपिंग कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। वीडियो का बैक करके पढ़ लीजिएगा, पॉज करके। उसके बाद है हमारे पर्वतों के नाम। तो पर्वतों के नाम काय में है? ठीक है, उसके बाद पर्वतों के नाम में क्या आता है? हिमालय, हिमालय, ठीक, हिमालयस, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। विंध्याचल, विंध्याचल, ठीक है। और कोई सी पहाड़ी के नाम आप लिख सकते हो, अदरवाइज कोई सा भी हो, जैसे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, वहाँ पे भी पहाड़ियाँ बहुत है, बर्फ, कश्मीर वाली पहाड़ी, बहुत सारी पहाड़ी है, ठीक है। तो ये टाइपिंग कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका, एक मिनट, नंबर में मिस्टेक्स हो गई, नंबर में इसको संशोधन कर देता हूँ, तो नंबर ही हो जाएगा आपका 8वां। उसके बाद यहाँ पे देखो आप, 9वां नंबर। एक मिनट, 9 में क्या बता रहा? पुस्तकों के नाम। तो पुस्तक में रामायण कर दो आप। अच्छा, आजकल कथा वाचक ज़्यादा चल रहे हैं, तो भगवत पुराण,
भागवत पुराण, ठीक है, रामायण, ठीक है, ये हो गया चालीसा। तो ये सब आ गया उस पुस्तकों में, क्योंकि हनुमान चालीसा भी एक पुस्तक ही है। उसके बाद प्रांतों के नाम जैसे हरियाणा, पंजाब, है ना, मुंबई, राजस्थान, तो ये सब प्रांतों के नाम आए थे बड़े बड़े जो भी है हमारे। उसके बाद देशों के नाम में देखिए आप, इंडिया हो गया, इंडिया, पाकिस्तान के, ब्रिटिश, उसके बाद इंग्लैंड, 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 राइट, तो इसे अमेरिका। तो ये आपको समझना है, ये क्या है हमारे प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, सारे के सारे मैंने आपको बता दिए टाइपिंग करके, पूरे 10 से 11 है ये। 11 में प्रांतों का नाम नहीं लिखे, तो खाली प्रांतों का नाम ज़्यादा इसमें है भी नहीं है। हरियाणा आप लिख लीजिए और पंजाब लिख लीजिएगा, एक मिनट में टाइपिंग करके आपको बता देता हूँ। प्रांतों का नाम में क्या आएगा, हरियाणा, हरियाणा। उसके बाद क्या आएगा, पंजाब। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया। तो आशा करता हूँ, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। क्योंकि अभी मैं आपको प्रॉपर नाउन बता रहा हूँ, कल मैं आपको कॉमन नाउन बताऊंगा, फिर परसों कलेक्टिव, फिर आने वाले समय में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आप भी इसको समझिएगा और एग्जाम्पल की तरह इसका वीडियो बनाइएगा। थैंक यू सो मच।